हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मोहित और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ स्काई रोहो, जो कि एक स्पेनिश सीरीज़ है जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। स्काई रोहो को मनी हाइस्ट के ही प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस करा है और मनी हाइस्ट को हम ला कासा दे पापेल के नाम से भी जानते हैं स्पेनिश के अंदर। मगर अब हम बात कर रहे हैं आज स्काई रोहो के बारे में। स्काई रोहो जो कि है एक कहानी है 3 प्रोस्टिट्यूट्स की जो कि अपने ब्रोथेल को छोड़ के भाग जाती हैं। मगर ब्रोथेल को छोड़ के भागने से पहले उन्होंने अटैक करा होता है अपने ही दलाल के ऊपर, जो कि उनको ब्रोथेल में रखता है। तो अब यहीं से कहानी शुरू होती है कि भाई जैसे ही वो अटैक करके भाग जाती हैं तो फिर वो वहाँ पे से मतलब जो उनके दलाल हैं वो उनका पीछा करते हैं और फिर जैसे जैसे कहानी बढ़ती जाती है और उसके बीच में कैसे कैसे उनके पास से कैसे उनकी कहानियाँ रिलेट होती हैं, यही सारी की सारी कहानी इसके अंदर दिखाई गई है। तो अब मैं आपको कुछ बढ़िया चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में और कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि उतनी मुझे खासी पसंद नहीं आई। बढ़िया चीज़ तो ये है कि सीरीज़ में 8 ही एपिसोड्स हैं और वो भी ज़्यादा लंबे नहीं हैं, 20 से 30 मिनट के बीच में हैं। तो पूरी की पूरी सीरीज़ ही आप मान लीजिए कि 4 से 5 घंटे में आप आराम से देख सकते हैं अगर आप एक बार बिंज वॉच करना चाहें तो। और दूसरी बढ़िया बात यह है कि सभी कैरेक्टर्स को बहुत बढ़िया से डिफ़ाइन करा हुआ है कहानी में। मतलब सारे ही कैरेक्टर्स को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश की है, मगर वो अभी खाली सरफेस पे टच कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसका सीज़न 2 आएगा जिसमें और बढ़िया तरीके से इनकी कहानियों को टच करा जाएगा और आगे फिर कैसे कहानी बढ़ती है वो देखना होगा सीज़न 2 के अंदर। तो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। कारोल जो इनका जो कैरेक्टर है ये अपनी मर्ज़ी से ब्रोथेल के अंदर आती हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए। ऐसा होता नहीं है क्योंकि दूसरी जितनी भी सारी लड़कियां हैं उनको किसी न किसी देश से लाया गया है और वो वहाँ पे उनको प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में झोंक दिया गया है, ऐसी बात है। मगर कारोल जो है वो खुद आती हैं और एक दिन ऐसा होता है कि उनको वो अटैक कर देती हैं अपने जो दलाल हैं उनके ऊपर। और फिर जहाँ से कहानी बढ़ती है आगे वो देखने लायक रहेगा, वो आप देख सकते हैं सीरीज़ के अंदर। इसके आगे अगर मैं बात करूँ कि जो दूसरे कैरेक्टर हैं वेंडी जिनको लाली ने प्ले करा है, तो ये जो है लाली जो है अर्जेंटीनियन सिंगर हैं, इनका कैरेक्टर थोड़ा सा मुझे वीक लगा एज इफ एक्टिंग की अगर बात करें तो। क्योंकि जो कारोल हैं ये मेरे हिसाब से स्पेनियर्ड हैं, तो इनकी जो स्पेनिश है वो ज़्यादा स्पेनिश लोगों से कनेक्ट करेगी, इसीलिए उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी दिया गया है। लाली को भी दिया गया है बट उनके जो डायलॉग डिलीवरी है वो थोड़ी सी वीक लगती है। और जो तीसरी कैरेक्टर हैं उनका भी रोल बहुत बढ़िया है। वो उनको मतलब क्यूबा और वहाँ के कहीं से लैटिन किसी देश से लाके इस सीरीज़ में प्लॉट करा गया है। तो उनकी भी मतलब एक्टिंग काफ़ी बढ़िया है, उनकी डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है और थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा कैरेक्टर है। यहाँ तक कारोल की बात है वो थोड़ी सी ज़्यादा मतलब उनकी हिस्ट्री ऐसी है कि वो बायोकेमिस्ट हैं। आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप सीरीज़ के अंदर देख सकते हैं। तो वो ड्रग एडिक्ट भी हैं थोड़ी सी। इसके आगे अगर बात करें कुछ ख़राब चीज़ों के बारे में तो ये है कि काफ़ी सरफेस में टच करा गया है, हर कैरेक्टर की कहानी को पूरा डीप में टच नहीं करा गया है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ब्रोथल से छोड़ के भाग तो जाती हैं मगर फिर से एक बारी जो है अपने दलाल की कैप्टिविटी में आती हैं, गन पॉइंट पे आती हैं, मगर फिर बाद में भाग जाती हैं किसी तरीके से। मगर ये सब उनके दिमाग में प्लान होता है कि वो उनके पास वापस जाना चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो भाग जाना चाहती हैं, तो ऐसा वो फ्लिप फ्लॉप उनके दिमाग में चलते रहता है। कहीं पे वो सोचते हैं कि हम इनसे कुछ ले लें या फिर कुछ पैसे इनसे आ जाएं अपने पास, तो इस तरीके से सोच के वो वापस से ब्रोथल में जाने की कोशिश करती हैं। तो ये फ्लिप फ्लॉप चलता रहता है। ये सारा का सारा इमोशनल जो है इनके दिमाग के अंदर जो सारा इमोशन से भरे हुए हैं और जो अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच के जो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसकी वजह से कभी ये उनके पास आ जाती हैं, कभी वो भाग जाती हैं। अब वो वहाँ पे उनको वो ढूंढते रहते हैं और इन्हीं के बीच में इनके कैसे रिलेशनशिप्स हैं और ये सारी बातें हैं, ये
इसके बीच में दिखाया गया है। तो देखने लायक सीरीज़ है, अगर आपके पास 4 से 5 घंटे हैं तो आप बढ़िया तरीके से सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी जो है, अगर आपको कोई भी स्पेनिश सीरीज़ के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए हो या फिर कुछ भी, जो कि मैं करता ही रहूँगा यहाँ पे, मैं और स्पेनिश के बारे में वीडियोस बनाऊँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली बार आप आइए, तब मैं हिंदी में इसको देख के आप के हिंदी और स्पेनिश के बीच में कितना अंतर है, डबिंग के अंदर क्या, ट्रांसलेशंस के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। मगर एक बात है, अगर आप स्पेनिश लर्नर हैं तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देख सकते हैं। थोड़ी सी टफ़ लेवल की स्पेनिश मैं कह सकता हूँ कि है, मगर फिर भी स्पेनिश काफ़ी सिंपल है। मनी हाइस्ट जितनी टफ़ तो नहीं है, और बहुत बढ़िया तरीके से आप इसमें चीज़ें समझ सकते हैं। और सबसे ख़ास बात है कि अगर आप स्पेनिश सीखते हैं तो आपको तीनों तरीके की स्पेनिश मिल जाएगी, जैसे कि अर्जेंटीना की, क्यूबा साइड की और अपने स्पेन की। तो ये सारी एक बढ़िया बातें हैं। ऑल इन ऑल सीरीज़ देखने लायक है, ज़रूर देखिए। और चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छी सीरीज़ है, देख सकते हैं।